સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં નાસિર નગરમાં જે ડિમોલિશન થયું તેના દ્રશ્યો તમે મારી પાછળ સીધા જોઈ શકો છો અને અત્યારની હાલત સ્થાનિકો જેમના ઘર તૂટ્યા છે તેઓ બેઘર અને ખુલ્લા આકાશની નીચે બેસવા મજબૂર બન્યા છે। આપણી સાથે થોડીક મહિલાઓ ઉપસ્થિત છે, તેમની પાસેથી જાણીશું કે તેમની શું હાલત છે। જી, આપનું નામ? સાયરા બીબી। અત્યારે તમારું ઘર તૂટ્યું છે, તમે અહીંયા વર્ષોથી રહેતા હતા અને આજે જ્યારે ઘર નથી તો કેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે? बहुत परिस्थिति बहुत खराब है हमारे तो हालत। हम लोग यहीं रह रहे हैं, कोई आ रहा है तो खाना देके जा रहा है, वही खा रहे हैं और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके सो जा रहे हैं और लड़के बच्चों को भी वहीं रखा है और बहुत खराब ही हालत है हमारी। तो अब क्या बोले, यहाँ हमको तो हमारी यही मांगनी है कि हमको घर के बदले घर दिया जाए और हमारी जगह पे ही हमको घर बना के चाहिए। हम कहीं और जाने वाले नहीं, हम यहीं रहेंगे और हमको यही घर चाहिए। हमारा कोई है, हमारे घर के बदले हमारा यही घर बना के चाहिए। કેટલા દિવસથી તમે અહીંયા રહી રહ્યા છો અને બાળકોની પરિસ્થિતિ શું છે અને હાલમાં તમારો હાલત કેવી છે? हम तो यहाँ 50 साल से ही रह रहे हैं, हम यहीं पैदा हुए, लड़के बच्चों की भी शादी यहीं हुई, हम यहीं रहते हैं। बच्चों की तो बहुत हालत खराब है। अब हमारे तो बच्चे बड़े हैं, लेकिन जिसके बच्चे स्कूल मदरसे जाने वाले उन लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी रिश्तेदार के वहाँ है तो वहाँ बच्चों को सब ले जाना करना, उनको तैयार करना, नहलाना धुलाना, सभी चीज की बहुत परेशानी है। तो बस हमारी तो यही मांगनी है कि हमको घर के बदले यही घर दिया जाए और हमारी जगह पे ही चाहिए, क्योंकि ये जगह है ना सरकारी नहीं है। अगर सरकार की भी है तो हमको बोलना था कि भाई ये जगह तुम खाली कर दो, ये सरकार की जगह है और हमको घर के बदले घर देते तो हम खाली कर देते राजी खुशी। लेकिन इन्होंने आके हमको कोई नोटिस दिए न कुछ दिए न, आके डायरेक्ट तोड़ने लगे। इधर से बुलडोजर उधर से बुलडोजर, दोनों तरफ से पुलिस वाले सब कार्यकर्ता सब थे इसमें मिले हुए। लेकिन अब टूट गया है तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमारे को घर के बदले घर चाहिए और यही बना के दिया जाए हमको, बस यही हमारी मांगनी है। और परेशानी तो बहुत ही है, वो हमारा अल्लाह ही जानता है, ऐसी बात है। આપણી સાથે અન્ય મહિલાઓ ઉપસ્થિત છે, તેમની પાસેથી જાણીશું કે તેમની શું હાલત છે। જી, આપનું નામ? सीना भी बहुत दिन से रहते हम यहाँ पर, घर हमारे नहीं थे, बस हम बवा बेटे वाले हो गए। हम हमारा घर तोड़ दिया, हमको परेशानी ला दी, हमको घर में का सामान भी नहीं काढ़न दिए, बस ऐसे ही निकले हम। उनके सब लाए थे उन्होंने टेम्पो में वगैरह, सब हमारा सामान भी इसका इसको इसका उसको दे दिए। बहुत परेशानी, हमारा घर तोड़े, हमको घर के जगह घर ही होना हमको। हम बहुत दिन से रहते यहाँ पर, घर वेरा भरते, लाइट बिल भरते, सब भरते हम यहाँ पर। यही सोते रात में, कोई सगे वालों के वहाँ चल जाते हैं, रात में नहीं सो जाते, आखा दिन यही बैठते बस। અન્ય મહિલાઓ અને બાળકો પણ ઉપસ્થિત છે, આપણે તેમની પાસેથી જાણીશું કે તેમને કેટલી હાલાકી પડી રહી છે। અમુક મહિલાઓ છે કે જે કહી રહી છે કે અમે રાતભર અહીંયા જ રહી રહ્યા છીએ અને ખૂબ જ હાલાકી પડી રહી છે, કેમ કે બાળકોને બીજાના લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડ્યા છે। તેમને હાલ સ્કૂલ શરૂ થઈ ગઈ છે પણ તેમને અલગ અલગ ઘરોમાં રાખ્યા છે, કેમ કે બાળકોને અહીં રાખી શકાય એવી હાલત નથી। બીજા મહિલાઓ છે એમની પાસેથી જાણીશું કે કઈ રીતે તેઓ આ હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે। જે આપનું નામ? मेरा नाम समरीन है। मैं तो यही कहूंगी कि सरकार सो गई है। सरकार ने अभी तक जिसने तोड़ के गया है तो अभी तक उसने कोई वो आके हमको तो देखने भी नहीं, सरकार लोग जिसने तोड़ा। और जो दूसरे जो हमारे वाले, हमको तो ऐसा लगा कि हम मुसलमान है इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। એ મહિલાઓ છે કે જેમનું ઘર અહીં નાસિરનગરમાં તૂટ્યું છે અને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી તેઓ અહીં જ રહી રહ્યા છે અને ન્યાયની આશમાં બેઠા છે કે તેમને ઘરના બદલામાં ઘર મળે અને તાત્કાલિક તેઓ ન્યાયની પણ માંગ કરી રહ્યા છે। કેમેરામેન ધર્મેશ સાથે દર્દી પટેલ, S24 ન્યૂઝ, સુરત।